नमस्ते गाइस। मैं बोलूँ क्या बोलूँ तो बोलूँ कि जियो एयर फाइबर लेके मैंने सबसे बहुत बड़ा गलती की है। मैंने 6 महीने हो गया है। मेरा पुराना अलायंस ब्रॉडबैंड था जो बहुत अच्छा सर्विस दे रहा था। सर्विस इन द सेंस उसका इंटरनेट बहुत दूर तक हम मतलब वाइड एरिया था, मतलब बहुत दूर तक, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना दूर तक वो कनेक्शन पकड़ लेता था, अच्छा था। बट कभी कभी जैसे नॉर्मल हर एयर फाइबर जियो फाइबर या बाकी ब्रॉडबैंड में कभी कभी 1-2 दिन के लिए ऐसा होता है, कभी कभी सर्विस इशू होता है, तो इट्स ओके। बट मैंने जियो एयर फाइबर लेने का पीछे मेन रीज़न था कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब मेरा अलायंस ब्रॉडबैंड था और मेरा डिश टीवी था, तो दोनों का लगभग मिला के पर डे के हिसाब से जितना खर्चा हो रहा था, तो एयर फाइबर लगाने से मुझे बस 2-3 रुपये ज़्यादा लग रहा था। और मुझे लगा कि सारा OTT प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, प्लस एक ही जगह पे वाईफाई प्लस सेटअप बॉक्स मिलेगा, टीवी के साथ कनेक्शन होगा। तो ये सोच के मैंने उसको हटाया, डिश टीवी को हटा के मैंने जियो एयर फाइबर लिए हैं। मुझे नहीं पता कंपनी क्या चाहते हैं। कंपनी अभी मुझे नहीं लग रहा है सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन में लगे पड़े हैं। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि जो जो कस्टमर है उनको सर्विस भी देना पड़ता है, कस्टमर रिटेंशन भी रखना पड़ता है। पता नहीं, आप हम लोग अगर इसमें आ जाएंगे और बाकी पुराना जो जो लोकल कस्टमर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है उनको मार देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बाद में आगे जाकर बहुत बड़ा इशू आएगा। ये वो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ आउट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ये है कि सिर्फ एक्विजिशन पे नहीं, आपका सर्विस, जिसका सर्विस अच्छा है उसका होगा ना। सब कुछ सर्विस दे के सबको अगर एक्वायर भी कर लिया, सब कस्टमर इनके जियो के अंडर आ भी गया, बाद में जाके किसी को भी अच्छा सर्विस नहीं दिया और आपने हिसाब से प्राइस बढ़ाते गए, तो बहुत इशू हो जाएगा। तब तक ये जो लोकल ब्रॉडबैंड है, रिलायंस ब्रॉडबैंड, अलायंस ब्रॉडबैंड है, बाकी जो जो प्रोवाइडर है, उनको तो वो तब तक मर जाएगा, तब तक जी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि जिसका जहाँ पे जैसा लोकल प्रोवाइडर है उनसे भी सर्विस लेके देखना चाहिए। और मैंने थक गया हूँ बहुत बार रिक्वेस्ट करके कि आ जाए टेक्नीशियन, आ जाए। टेक्नीशियन खुद ही कैंसिल कर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। उनका कुछ, मेरे को 20 दिन से ऊपर है ये दिक्कत हो रहा है। मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ वहाँ पे। मेरा घर में बुजुर्ग मेरे पेरेंट्स है, उन लोगों का इतना इशू आ रहा है, उन लोग बेचारा कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। ऊपर से मैंने उनको एक्चुअली प्लान इफेक्टिव के लिए मैंने उनका सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज करवाया, सिर्फ कॉल, उसमें डाटा नहीं था। ये कुछ दिनों से उनको इतना दिक्कत आ रहा है, मुझे फालतू में ऊपर से मुझे पैसा दे के डाटा पैक भी डालना पड़ा। ठीक है, मुझे लगा कि सब कुछ वहाँ से हो जाता है तो डाटा पैक की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन से लगातार ऐसे कंटिन्यू, कभी कभी ठीक हो जा रहा है 1-2 घंटे के लिए, बाकी पूरा दिन ऐसे इशू दिक्कत हो रहा है। ना टीवी चल रहा है, ना सेटअप बॉक्स चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, फालतू है। मैं बोलूँगा आप एक्सपीरियंस के लिए ले सकते हैं, खुद ही समझ जाएंगे 2 दिन के बाद। बट आप, मैं तो सोच रहा हूँ कि अलायंस ब्रॉडबैंड में फिर से शिफ्ट करूँ, और मैं जो जैसे डिश टीवी प्रोवाइडर है या अमेजॉन फायर स्टिक लेके टीवी को कुछ OTT प्लेटफॉर्म अगर चाहिए, सब तो नहीं चाहिए ना, जिसको जो जिसके लिए जो चाहिए एक्चुअली पापा मम्मी के लिए, जिसके लिए वो ज़रूरत के हिसाब से अपने एक तो OTT प्लेटफॉर्म ले लेंगे और उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा आई थिंक। बट ये वाला बहुत बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब सर्विस दे रहा है। 6 महीने तो बहुत ठीक ठाक दिया, कभी कभी दिक्कत आया तो हर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर में भी ऐसे दिक्कत दिखेगा। बट ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। नो लोग ना कॉल पिक कर रहे हैं, मतलब कोई सर्विस के नाम पे धब्बा है। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे लेंगे। लोगों को जहाँ पे लालच दिया जाता है लोग वहीं पे भागते रहते हैं। मैं भी इस तरह सा था, समझ गया हूँ। बट इसलिए मैं कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ एंड बोलूँगा लोगों को कि आप एक बार यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते, कोई इशू नहीं है। पर अगर दिक्कत आ रहा है ना, मैं बोलूँगा पुराना ब्रॉडबैंड है उनको मारिए मत, उनके तरफ भी उनको ले लीजिए। अलायंस ब्रॉडबैंड मेरा, मैं प्रमोट कर नहीं रहा हूँ, मुझे 1 रुपया भी पैसा नहीं मिला है अलायंस के लिए। मैंने वहाँ पे मेरे लोकली अलायंस ही चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जगह पे अगर आप लोगों का और कुछ लोकल ऑपरेटर होगा, एक बार देखिए उनका हिसाब से, देखिए उनका देखिए बात यहाँ पे क्या नहीं है, उनका कनेक्शन कितना ज़बरदस्त होता है वो देखिए। अगर आपको वहाँ पे जियो फाइबर चल रहा है, क्योंकि मेरा एक ही इस सिम के नाम पे मेरे को जियो एयर फाइबर भी है, जियो फाइबर भी है, दोनों का ही अवेलेबल है। ठीक है, मैं दोनों यूज़ किया हूँ,
जियो फाइबर फिर भी थोड़ा ठीक है, पर एयर फाइबर बहुत बकवास है। बट जब तक सर्विस ठीक नहीं करता, मुझे नहीं लगता है वो लोग अभी सर्विस के पीछे, अभी 1 साल शायद वो लोग 1-2 साल शायद वो लोग एक कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमरशिप जिसको जो लालच दे के अपने अंदर लेके बना इकोसिस्टम के अंदर लेके आना चाहे, वो ही उसमें ही लगे पड़े हैं। ये पुराना कस्टमर का ध्यान तो दे ही नहीं रहे। पता नहीं क्या उनका स्ट्रेटेजी है, बहुत स्ट्रेटेजिक है कंपनी, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बट अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ से दूर ही रहूँगा। देखते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसके हिसाब से बताइएगा कमेंट पे। थैंक यू।